बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बच्चे आज जो है वो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जी पोलिनोमियल फंक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? पोलिनोमियल फंक्शन। सबसे पहला काम तो आपके पास ये है जी, डिफाइन पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है जी। अब ध्यान से ज़रा देखिए इसको बच्चे, मैं एक्सप्लेन जो है वो मैं करता हूँ अभी, तो आप तवज्जो से जो है वो मेरी ज़रा बात सुनिएगा। हमारे पास है जी, इफ n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, if small n is non-negative integer, non-negative integer and a naught comma a1 comma a2 so on a n be numbers real numbers, then आगे ध्यान से जरा देखिएगा, a नॉट x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस सो ऑन an x की पावर n is called a polynomial function, is called a polynomial is called a polynomial function of in variable x and having degree n। तो ये ऐसा कोई फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा जाए, ए नॉट एक्स की पावर 0 मतलब a1 एक्स की पावर 1, a2 एक्स की पावर 2 सो ऑन an एक्स की पावर n, या इधर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये चीज़ जो है वो पहले लिख लें, an एक्स की पावर n, फिर सो ऑन जो है वो इसको इस साइड पे जो है वो कर दें तो तब भी ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को जो है वो बच्चे हम जो है वो क्या कहते हैं कि ये हमारे पास पोलिनोमियल जो है वो फंक्शन है, और इसकी जो डिग्री है बच्चे वो हमारे पास जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतनी की क्या होती है जी, डिग्री होती है। ठीक है जी। फिर हमारे पास इसको डिनोट करने का, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज, इस सारी चीज को जो है वो हम यूं भी डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स, या बच्चे हम इसके कहते हैं जी एफ ऑफ एक्स। इसको आप क्या कहते हैं, पी ऑफ एक्स कह देते हैं, या इस सारे को आप क्या कहते हैं जी, एफ ऑफ एक्स जो है वो हम कहते हैं। ठीक है जी। तो आगे एक वर्ड आता है पोलिनोमियल इक्वेशन। क्या आता है जी? पोलिनोमियल इक्वेशन जो है वो भी आता है वर्ड, उससे भी हम देख लेते हैं। पोलिनोमियल इक्वेशन कि हमारे पास बच्चे पोलिनोमियल जो इक्वेशन है वो क्या होगी, वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। अ पोलिनोमियल इज एन इक्वेशन
A polynomial equation is an equation obtained by equating it to 0 is called polynomial equation। मतलब ये है कि हमारे पास अगर ये जो पोलिनोमियल इक्वल टू 0 लिख दें तो उसे हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास यही चीज़ जो है वो लिखने लगा हूँ, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस सो ऑन an x की पावर जो है वो बचे n इक्वल टू 0। तो इसको बच्चे हम क्या कहेंगे, पोलिनोमियल इक्वेशन का जो है वो बच्चे हम नाम दे देंगे कि अगर इस पोलिनोमियल फंक्शन को हम इक्वेट कर देते हैं, ठीक है जी, इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये जो बनेगी इसे हम पोलिनोमियल इक्वेशन का जो है वो बच्चे नाम देते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल इक्वेशन। अभी इसकी कुछ टाइप्स जो है वो हम डिस्कस करते हैं क्योंकि वो आगे जो है वो यूज़ होनी है। आगे जो है वो मैंने आपको बता दिया हुआ है कि हमारे पास जितनी किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट जो है वो पावर होगी उतनी उसकी क्या होगी जी, डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। चलें वो मैं लिख भी देता हूँ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ बच्चे पोलिनोमियल जो है वो हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया था, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो वेरिएबल की हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी इन पोलिनोमियल, in a polynomial is called degree of polynomial। तो बच्चे हमारे पास जितनी किसी पोलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी उतनी ही उसकी बच्चे क्या होगी जी, उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे अभी मैं कुछ पोलिनोमियल जो है वो लिखने लगा हूं कि आपने बताना है कि इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है। ध्यान से ज़रा देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये एक पोलिनोमियल है। मेरे पास है जी एक्स क्यूब प्लस 5, ये एक पोलिनोमियल है। ठीक है जी, एक और लिख देता हूँ पोलिनोमियल, तो हमारे पास है जी 2, ये भी एक पोलिनोमियल है। अब तवज्जो करिएगा ज़रा, ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री जो है वो बच्चे हमारे पास 2 है। इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास कितनी है जी, डिग्री को डी से डिनोट कर रहा हूँ, वो कितनी है जी 2। यहाँ पे पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है जी 3। यहाँ पे पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास कितनी है जी 0। तो इस तरह अगर मतलब हो वेरिएबल की पावर आपने देखनी है तो ये वाली जो पोलिनोमियल है इसे हम कांस्टेंट पोलिनोमियल का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चे, कांस्टेंट पोलिनोमियल का। अब इसको जो है वो मजीद थोड़ा सा, और ये कौन सी पोलिनोमियल है, ये कौन सी पोलिनोमियल है, ठीक है, इनको जो है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये भी पोलिनोमियल है लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 2। ये पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री जो है वो 3 है। ये भी पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री जो है वो हमारे पास क्या है जी 0। तो इसका स्पेशल नेम है जिसे हम क्या कहते हैं जी, कांस्टेंट जो है वो पोलिनोमियल। जी बच्चे यहाँ तक समझ आ गई है? शाबाश, मुझे ज़रा आंसर दें, ये जितनी बातें हमने पढ़ी हैं इनकी समझ आ गई आप लोगों को? मोहम्मद हासिम 24। यस सर, यस सर, बच्चे समझ आ गई इन बातों की? यस सर, पक्की बात है? यस सर। चलें जी, अब नेक्स्ट जो है वो ज़रा देखें
कि हमारे पास ये जो पोलिनोमियल है इनको आगे जो है वो हमने डिवाइड किया हुआ है। वो कैसे डिवाइड किया हुआ है, इनके टाइप्स जो हैं वो क्या हैं, वो ज़रा तवज्जो से देखिएगा। आगे जो है वो बच्चे कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है जी, आपसे पूछ लेता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या है जी? अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो is called constant polynomial। तो ये हमारे पास क्या होगी, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जैसे हमारे पास है जी 2 3, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्या है जी, कांस्टेंट जो है ये हमारे पास पोलिनोमियल हैं। कि ऐसी पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास वेरिएबल की पावर जो है वो जीरो हो, उससे बच्चे आप क्या कहेंगे जी, पोलिनोमियल का नाम देंगे। ठीक है जी। फिर आगे जो है वो हमारे पास पोलिनोमियल आती है जी मोनोमियल। मोनोमियल मोनोमियल पोलिनोमियल एमसीक्यूज में बात पूछी जा सकती है। ऐसी पोलिनोमियल बच्चे जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे बच्चे आप क्या कहते हैं, मोनोमियल। अब पोलिनोमियल a polynomial having only one term, a polynomial having only one term is called monomial। मोनोमियल पोलिनोमियल। जैसे हमारे पास है जी एक्स क्यूब 2x, ये हमारे पास जो है बच्चे क्या है जी, मोनोमियल पोलिनोमियल। कि ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म हो, उसे आप क्या कहेंगे जी, ये हमारे पास मोनोमियल जो है वो पोलिनोमियल है। ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास है जी बाइनोमियल पोलिनोमियल। बाइनोमियल, मोनोमियल का मतलब ही वन का होता है। मोनोमियल का मतलब क्या होता है जी, वन का। ठीक है जी। तो आगे है वो बाइनोमियल, यहाँ पे लिख सकते हैं ओनली वन। ठीक है जी। मोनोमियल का मतलब क्या है जी, वन का। ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो, मोनोमियल। आगे आता है जी बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल जो है, अब पॉलिनोमियल a polynomial having two terms is called binomial। बाइनोमियल पोलिनोमियल। ऐसी हमारे पास पोलिनोमियल जिसमें हमारे पास दो टर्म्स हों, उसे बच्चे क्या कहते हैं जी, बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी 2x प्लस 1, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2x। तो ये वाली जो पोलिनोमियल है, इसे बच्चे आप क्या कहेंगे जी, बाइनोमियल पोलिनोमियल। बाइनोमियल पोलिनोमियल। ठीक है जी।
तो ये हमारे पास जो है आगे जो है ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल का मतलब यहाँ पे बाइनोमियल का मतलब 2 का होगा। इसी तरीके से ट्राइनोमियल पोलिनोमियल जो है वो हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल जो है बच्चे ऐसी पोलिनोमियल को कहते हैं जिसकी मतलब 3 टर्म्स हों, 3 टर्म्स, हैविंग 3 टर्म्स। तो वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हमारे पास जो है वो 3 टर्म पोलिनोमियल है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये हमारे पास जो है 3 ट्राइनोमियल जो है वो पोलिनोमियल है। तो ये इनकी जो है वो बच्चे हमारे पास क्या हैं जी, एग्जाम्पल हैं जो कि आपने ज़रा याद कर लेनी है। एमसीयूज में ये बातें जो हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है जी। जी, इतनी बात की समझ आ गई है? शाबाश, जल्दी जरा मुझे आंसर करें बच्चे, इतनी बात की समझ यस आई है सर, आप लोगों को? यस सर, आ पक्की गई। बात है? यस सर। चले फिर आए जी आगे, जो है वो हम रिमाइंडर थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसको जो है वो ज़रा ध्यान से देखना है कि रिमाइंडर थ्योरम हमारे पास क्या है, उसकी ज़रूरत जो है वो हमें क्यों पड़ी। तो वो ज़रा उसकी स्टेटमेंट भी जो है वो लिखते हैं। स्टेट रिमाइंडर थ्योरम, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जो है वो बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट रिमाइंडर थ्योरम। हाँ जी, स्टेट रिमाइंडर थ्योरम, कि हमारे पास रिमाइंडर की स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या है, तवज्जो से देखिएगा। इफ अ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, पोलिनोमियल फंक्शन की बात हो रही है। इफ अ पोलिनोमियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या है जी, 1 है, इज डिवाइडेड बाय x minus a until a constant term in remainder, until a constant term obtained in a remainder, until a constant term obtained in a remainder, then the remainder is f of a। बच्चे गौर से जो है इसको जो है वो आपने समझना है। मैं एक एग्जांपल के जरिए जो है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें, इधर तवज्जो करें, वो कह रहा है जी हमारे पास एक पोलिनोमियल है। सपोज करें पोलिनोमियल जो है, एग्जांपल, ये बात जरा गौर से समझनी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास है जी एक्स 2x क्यूब प्लस हमारे पास है जी 3x प्लस 5। ये है जी हमारे पास, ध्यान से जरा देखना है। इसको आपने डिवाइड करवाना है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2। चलो इससे जो है वो आपने इसको डिवाइड करवाना है।
इस पोलिनोमियल को जो है वो आपने x प्लस 2 से जो है वो डिवाइड करवाना है। करवाते हैं हम डिवाइड। 2x क्यूब को अंदर रखा और x प्लस जो है वो हमारे पास 2, इससे जो है वो हम डिवाइड करवाने लगे x प्लस 2 से। तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा जी 2x स्क्वायर। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 2x क्यूब। इसको बच्चे इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया जी 4x स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो गए और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जो है वो 5 आ गया। फिर इसको डिवाइड करें किस पे, माइनस एक्स पे। माइनस एक्स पे इसको डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर का जो साइन है वो ऊपर लगाते हैं। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्क्वायर बने एक्स से। एक्स को एस से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर, फिर हमारे पास माइनस का 2x, साइन चेंज किए, ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ हमारे पास 2x प्लस 5 ये बच गया। अभी भी रिमाइंडर में लास्ट पे जो है वो x आ रहा है, हमने वहां तक डिवाइड करना है जब रिमाइंडर में हमारे पास x वाली कोई टर्म ना हो, कांस्टेंट टर्म सिर्फ आए। यहाँ भी वेरिएबल आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फिर जो है वो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 2x बन जाए। तो हमारे पास क्या आ गया जी 2x प्लस बचे हमारे पास 4, तो ये कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ गया। तो इसका जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर वो हमारे पास क्या है जी 1 आ गया। बच्चे इतने की बात समझ आई है कि ये पोलिनोमियल थी, इसको आपने x प्लस 2 से जो है वो डिवाइड करवाना है। आपने डिवाइड करवाया, लास्ट यहाँ तक डिवाइड करवाना है कि हमारे पास रिमाइंडर में कोई टर्म ना बचे, कांस्टेंट सिर्फ टर्म हो, x वाली ना हो। आपने ऐसे इसको डिवाइड करवाया तो ये जो हमारे पास है ये क्या आएगा जी, आंसर 1 आ जाएगा। आपको कितना यहाँ पे जो है वो काम करना पड़ा कि आंसर जो है वो रिमाइंडर निकालने के लिए। अब रिमाइंडर थ्योरम आपको ये कहता है, तवज्जो करिएगा जरा, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि आपने ये कितना वर्क किया, बजाय कि आप ये सारा कुछ डिवाइड करें तो आप डायरेक्टली करें। ये जो x प्लस 2 है ना, यहाँ से वैल्यू निकालें, इसको इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी -2। कहते हैं ये जो -2 आई है ना, ये -2 आप यहाँ पे x की जगह पे पुट कर दें, f ऑफ -2। तो ये बचे हमारे पास क्या आ गया 2 इंटू -2 इसका क्यूब प्लस 3 इंटू -2 इसका स्क्वायर प्लस 5। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 8 और 2 -16। ये बचे हमारे पास कितना बनेगा, प्लस का 4 और 3 हमारे पास 12 प्लस 5, 12 और 5 17, 17 -16 आंसर जो है वो 1 आ गया। वो कहता है कि ये हमारे पास ऐसे भी आप रिमाइंडर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्टली आप जो है वो यहाँ इसको इक्वल टू 0 रखें और वो वैल्यू जो है वो आप इस फंक्शन में पुट करें, हमारे पास जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा कि ये वो जो आंसर आएगा ये हमारे पास क्या होगा जी, रिमाइंडर होगा। बजाय कि आप उसको डिवाइड करके लास्ट तक, ये तो छोटी पोलिनोमियल थी, ठीक है जी, क्यूब वाली। अगर यहाँ पे पावर जो है 5 आ जाए 6 आ जाए तो आप इसको डिवाइड करवाते रहेंगे यहाँ तक कि लास्ट पे जो है वो हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म आए, फिर हम छोड़ेंगे, जो कांस्टेंट टर्म लास्ट पे बचेगी वो रिमाइंडर होगा। तो बजाय हम ये वाला काम करें तो डायरेक्टली हम यहाँ से जो जिससे आप डिवाइड करवा रहे हो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या होना चाहिए, वो लीनियर फैक्टर होना चाहिए। ठीक है जी, वहां से आप x की वैल्यू निकालो, ठीक है, और इसमें जो है वो बच्चे आप पुट कर दें, हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा। ध्यान से जरा दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें तो वो जो करिएगा, कहता है इफ अ पोलिनोमियल f ऑफ x, एक पोलिनोमियल है f ऑफ x, वो कैसी पोलिनोमियल है, ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। वो पोलिनोमियल जो है ये वाली, मतलब जो भी f ऑफ x के इक्वल जो भी ये चीज होगी, ये हमारे पास क्या होगी जी, इसकी डिग्री जो है वो 1 हो या 1 से जो है वो बड़ी होनी चाहिए, पोलिनोमियल होनी चाहिए। मतलब डिग्री जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव जो मर्जी हो, 15 हो, 14 हो, 13 हो, इस तरह की अगर कोई पोलिनोमियल हो, इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। x माइनस ए का मतलब बच्चे ये है कि कोई लीनियर फैक्टर,
x माइनस ए का मतलब क्या है जी, यहाँ पे लीनियर फैक्टर मतलब x की पावर 1 होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकती है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। कहता है अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स और उसकी डिग्री जो है वो n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, उसको हम डिवाइड करवाएं कोई लीनियर फैक्टर से, यहां तक डिवाइड करवाएं कि हमारे पास रिमाइंडर में कोई कांस्टेंट टर्म बचे, तो फिर उसका जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्या होगा जी, एफ ऑफ ए। मतलब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, वो x की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी, a आएगी। वो a जो है वो आपने इस पोलिनोमियल में जो है x की जगह पे पुट कर दिया, दोनों तरफ पुट करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आंसर आएगा ये हमारा एफ ऑफ ए के इक्वल होगा, मतलब आंसर ये जो होगा ये रिमाइंडर होगा। तो वो हम बता सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर है वो ये आया है। तो ऐसे ही हमारे पास ये एक पोलिनोमियल थी, ये लीनियर फैक्टर था, इससे डिवाइड कैसे करवाएं। आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो x की बच्चे वैल्यू क्या आई हमारे पास, -2। ये -2 जो है वो हमने यहाँ x की जगह पे पुट किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, ये हमारे पास जो है वो आंसर 1 आ गया। इसका मतलब ये f ऑफ -2 जो है ये किसके बराबर है जी, रिमाइंडर के। तो हम इसलिए इसको कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर है। एक और बात ध्यान से जरा देखिए एमसीक्यूज के लिए, एक अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, कोई भी हो सकती है, उसको आपने डिवाइड करवाना है 2x माइनस 3 से, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, वो डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन आपसे पूछेगा एफ ऑफ 3 या बचे एफ ऑफ -3 या हमारे पास एफ ऑफ 3/2। तो इनमें से कौन सा रिमाइंडर होगा, या आपके पास एफ ऑफ -3/2। आप लोगों ने मुझे बताना है कि रिमाइंडर जो है वो कौन सा होगा। शाबाश, कौन बता सकता है। -3/2। जी बच्चे, -3/2। 3/2 माइनस नहीं आएगा, इसको इक्वल टू 0 रखें। माइनस आएगा सर। इसको इक्वल टू 0 रखा, 3 उस साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 यस यस। डिवाइड होगा, एक्स की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, 3/2। 3/2। तो रिमाइंडर जो है जब ये 3/2 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो यही रिमाइंडर आना है ना, तो वो ऑप्शन नंबर जो होगा वो ये होगा। जी बच्चे समझ आ गई आप लोगों को, बच्चे मेरी बात की समझ आई। यस सर। तो ये हम जो है एमसीक्यूज के लिए जो है वो इसका आंसर जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन के ऊपर जो है वो हम आते हैं कि हमारे क्वेश्चन जो है वो कैसे हैं। तो ध्यान से जरा देखिएगा एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। वो कहता है फाइंड द रिमाइंडर बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। गिवन जो है वो आपको दिया हुआ है 4.5 एक्सरसाइज, हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बच्चे क्या दिया हुआ है, x² प्लस 3x प्लस 7। आगे इसको डिवाइड करवाना है, कहता है x प्लस 1 से। तो आपने क्या किया जी, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखा, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की यहां से वैल्यू -1। ये x की वैल्यू -1 जो है वो बच्चे यहाँ पे हम पुट करेंगे। एफ ऑफ -1 इक्वल टू हमारे पास -1 इसका स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 7। तो ये हमारे पास 1, ये -3 प्लस 7। तो ये बच्चे हमारे पास 7 प्लस 1 जो है वो कितना आ गया जी, 8। 8 में -3 करेंगे तो 5। हमारे पास एफ ऑफ -1 जो है ये मतलब रिमाइंडर के बराबर है, तो इसका मतलब रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया, 5। तो ये हमारे पास जो है वो रिमाइंडर आ गया। जी बच्चे समझ आ गई इस बात की, आवाज यस नहीं आई आप लोगों की। आ गई है सर। आ गई है जी। चलें इस पर जो है वो पहला जो आपके पास है, पहले 4 क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक और जो है वो बताएं, वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। शाबाश, कोई और। सर थर्ड वाला पहले कराना। 4 जो क्वेश्चन है, थर्ड वाला कराना। थर्ड वाला। तो आपने लेट
हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 5 फिर जो है वो x प्लस 1। आपने जो है वो इसको पुट कर लेना है, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x की बचे जो वैल्यू है वो -1। ये -1 जो है वो यहाँ पे पुट करें, -1 यहाँ पे 3 इंटू -1 इसकी पावर 4 प्लस 4 इंटू -1 इसका क्यूब प्लस -1 -5 यहाँ बचे हमारे पास क्या आ गया 3 और ये -4 ये माइनस हमारे पास 1 ये -5। तो अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6 और 4 -10 और ये प्लस का 3 तो -7 जो है वो बचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, आंसर जो है वो आ जाएगा रिमाइंडर। तो हमने रिमाइंडर बताना था, तो यहाँ से बच्चे रिमाइंडर जो है वो क्या आ गया जी -7। तो ये हमारा जो है वो बच्चे आज का काम था। इसमें फिर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। जितनी भी हमने डेफिनेशन पढ़ी हैं वो बच्चे आप लोगों ने याद रखनी है। और रिमाइंडर थ्योरम की बेस जो है वो क्या है, ये जो है इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, मैथमेटिशियन ने इस रिमाइंडर थ्योरम का क्यों कंसेप्ट दिया, ये भी आप लोगों को जो है वो पता होना चाहिए कि रिमाइंडर थ्योरम की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है जी, ताकि हम लॉन्ग डिवीजन से जो है वो बच सकें। अगर किसी भी पोलिनोमियल को हम जो है वो किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, उस लीनियर फैक्टर से x की वैल्यू निकालेंगे, वो हम उस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा जी, रिमाइंडर होगा। यही जो है ये रिमाइंडर थ्योरम की बच्चे हमारे पास स्टेटमेंट है। तो आज जो है वो हमारा काम जो है वो कंप्लीट हुआ, लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो है वो हम जो है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम है बच्चे, उसको जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। बच्चे कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं। इर्तजा नवीद। यस सर। हाँ जी बच्चे, समझ आ गई आपको? जी सर, आ गई। इर्तजा नवीद। यस सर। चलें जी, ठीक हो गया। ठीक है बच्चे, आप नेक्स्ट जो है वो क्लास की तैयारी करें। आपका लेक्चर जो है वो मतलब टाइम हो गया है, नेक्स्ट क्लास जो है वो ज्वाइन करें। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़, अपना जो है वो ख्याल रखिएगा।